हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फ्री टू लैब यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। उसमें होने वाले लैब्स में जो टूल्स यूज़ होंगे उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और एक पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसका नाम है वेरिफिकेशन ऑफ KCL एंड KVL। पहले हम टूल्स को देखेंगे, कौन कौन से टूल्स यूज़ होंगे, बेसिक। वैसे टूल्स हमारे पास आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे उसमें हम और भी टूल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी बेसिक देखेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे टिंकर कैड पे साइन इन करना होगा, तो मैं यहाँ साइन इन कर लेता हूँ। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और कैसे साइन अप करना है या कैसे ज्वाइन करना है, कैसे लॉगिन करना है, वो आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो ये इंटरफेस है। हम यहाँ से सर्किट डिज़ाइन कर लेंगे। सर्किट में जा करके क्रिएट न्यू सर्किट, और हम यहाँ से इसका नाम चेंज कर देंगे। और KCL एंड KVL का करने जा रहे हैं तो हम इसका नाम KCL एंड KVL दे देंगे। अब हम कुछ टूल्स के बारे में जानना था तो वो देख लेते हैं। तो पहला है हमारा ब्रेडबोर्ड देख लेते हैं। हम यहाँ पे नॉर्मल सा ब्रेडबोर्ड यूज़ करेंगे। हमारे पास 3 अलग अलग तरह के ब्रेडबोर्ड है। ब्रेडबोर्ड को हम मैन्युफैक्चरिंग से पहले सर्किट को डिज़ाइन करके उसको टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हमें सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए ये काफ़ी इजी टू यूज़ है। बस इसमें क्या करना होता है, हमें कंपोनेंट्स को इसमें इंसर्ट करना होता है। जो ये होल्स है, इस होल्स में कंपोनेंट के वायर्स को इंसर्ट करते हैं और वो ईजिली कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसके बैक साइड में इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से बना होता है कि ये रो नंबर 1, मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं रो नंबर, इसको कॉलम बोल सकते हैं। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो ये कॉलम नंबर 1 में जो भी पॉइंट्स यहाँ पे है FGHIJ, ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे कॉलम नंबर 1 ये भी है, तो ABCDE ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, FGHIJ ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर रो में देखें तो Jth रो जो है ये आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब J रो का कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। इसी तरह से सारे कनेक्शंस होते हैं इसमें। और यहाँ पे ये 2 रेल्स हैं। ये पहले ये वाले रेल जो पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये पावर सप्लाई देने के लिए यूज़ होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे ये हमारे ये पूरे होल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं और ये नेगेटिव वाले होल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। सेम इसी तरह से हमारा नीचे साइड भी है, सारे पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड होते हैं और सारे नेगेटिव आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये था सिंपल सा हमारा ब्रेडबोर्ड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पावर सप्लाई के बारे में। तो हम यहाँ पे पावर सप्लाई लिख करके सर्च कर लेंगे। अब देख सकते हैं ये हमारे पास पावर सप्लाई है। लैब में भी हमारे कुछ इसी तरह के पावर सप्लाई दिखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 नॉब्स हैं। एक हमारे पास वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए और एक हमारे पास करंट को कंट्रोल करने के लिए। इसमें हम 5 वोल्ट पे कितना करंट हमें इससे डिलीवर कराना है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। और ये इसका ये ऑन ऑफ इंडिकेटर है और ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ से आउटपुट लेने के लिए। तो इसको अगर हम सिमुलेट करेंगे तो फिर हम यहाँ पे इसकी रीडिंग्स देख सकते हैं। तो ये मैं सिमुलेट स्टार्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट है और करंट की रीडिंग 0 एम्पियर है। हम इसकी वोल्टेज को इस नॉब को रोटेट करा करके चेंज करा सकते हैं और इस करंट को रीडिंग को भी चेंज करा सकते हैं। करंट की रीडिंग तब आएगी जब हम इसके साथ कुछ लोड रेजिस्टेंस करंट कनेक्ट करेंगे। तो पावर सप्लाई का मेन पर्पस यही होता है कि हमारे सर्किट को वोल्टेज देना। जैसा इसका नाम है पावर सप्लाई, मतलब
वोल्टेज सप्लाई देना। तो ये बेसिक्स है, इसका यूज़ है लैब में। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन जनरेटर। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास फंक्शन जनरेटर है। इसमें हमारे पास ये क्या होता है कि ये एक वेव जनरेट करता है। मतलब अगर हमें साइन वेव चाहिए तो साइन वेव या साइनसॉइडल सिग्नल चाहिए तो हम इससे जनरेट करेंगे। इस वाले से साइन वेव जनरेट होगा, इस वाले से स्क्वायर वेव और इस वाले से ट्रायंगुलर वेव। तो यहाँ से हम अलग अलग वॉल्यूम कंट्रोल से हम इसे अलग अलग पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। तो पहला पैरामीटर यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको जूम कर देता हूँ। पहला पैरामीटर आप देख सकते हैं जो कि है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, जो कि 1 हर्ट्ज से 1 मेगाहर्ट्ज तक इसका रेंज है इस फंक्शन जनरेटर का। ये वोल्टेज कंट्रोल के लिए कि हमारा पीक टू पीक वैल्यू कितना है, और ये हमारा माइनस प्लस वोल्टेज ये ऑफसेट को सेट करने के लिए। यहाँ से हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है जिससे हम पावर इससे आउटपुट लेंगे। इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसके हम डिफरेंट पैरामीटर को सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1000 हर्ट्ज है तो ये अभी 1 किलो हर्ट्ज पे सेट है। इसी तरह से हमारे पास वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट पे सेट है, और डीसी ऑफसेट 2.50 है। तो ये वाला जो है ये डीसी ऑफसेट है, इसे हम 0 कर देंगे तो ये अब 0 पे इनिशियली हो जाएगा। तो इसको हम जब यूज़ करेंगे तभी से देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम देखते हैं ओसिलोस्कोप। तो ओसिलोस्कोप ये हमारे पास यहाँ पे इस केस में ये हमारा ओसिलोस्कोप है। हमारे लैब में इससे काफ़ी अच्छा दिखने वाला ओसिलोस्कोप होता है, जहाँ पे हमारे पास मल्टी चैनल ओसिलोस्कोप होता है। मतलब अलग अलग वेव्स को एक ही ओसिलोस्कोप में एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंगल चैनल है, मतलब एक ही सिग्नल को एक ही बार इसमें एनालाइज कर सकते हैं। मल्टीपल एनालिसिस के लिए हम इससे अच्छा वाला ओसिलोस्कोप यूज़ करेंगे। इसका मेन पर्पस होता है कि जो वेव्स जनरेट किए हमने फंक्शन जनरेटर से उसको एनालाइज करना, या फिर कोई हमारा सर्किट से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करके या फिर उसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करके हम सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, तो उसको एनालाइज करने के लिए हम यहाँ पे ऑसिलोस्कोप देखेंगे। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि हम वेव्स को एनालाइज करने के लिए ऑसिलोस्कोप को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा मल्टीमीटर है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है। तो यहाँ पे तो हमें मल्टीमीटर में बस 3 फीचर मिलते हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस मेज़र करने का। तो इसको जब मैं सिमुलेट करूँगा तो इसकी हम अलग अलग पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं कि क्या हमें इससे रीड करवानी है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस या फिर करंट। तो इसका यहाँ पे तो इस टिंकरकैड में बस यही यूज़ है कि वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल मल्टीमीटर होता है, जो लैब वाले होते हैं, उसमें इससे काफ़ी ज़्यादा फीचर्स होते हैं, जिसमें हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, डायोड को टेस्ट कर सकते हैं और भी चीज़ें। तो मल्टीमीटर के लिए इतने। तो हम स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ KCL एंड KVL। उसके लिए हम सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। तो सर्किट काफ़ी सिंपल सा है। यहाँ पे हम पहले ब्रेडबोर्ड ले लेते हैं। यहाँ से क्लिक करके फिर यहाँ पे जहाँ पे हमें प्लेस करना है वहाँ पे फिर से लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो प्लेस हो जाएगा। अभी हमें एक चाहिए होगा रेजिस्टेंस, ये रहा रजिस्टर। मैं इसे प्लेस कर लूँगा रोटेट करके। तो रोटेट करने के लिए हम यहाँ पे R यूज़ करेंगे कीबोर्ड से, और इसे हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो ये होल्स में ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर हम यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे ताकि हम तीनों के क्रॉस अलग अलग वैल्यू से ड्रॉप ले सके, वोल्टेज ड्रॉप। अब ये हमारा अभी देख सकते हैं ये सारे 1 किलो ओम है, तो मैं इसे 1 किलो ओम कर देता हूँ, सेकंड वाले को 2 किलो ओम कर देता हूँ। इसी तरह से तीसरे वाले को 3 किलो ओम कर देता हूँ। अब हमारे पास 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस है। तो मेनली हमारा केवीएल क्या होता है कि जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं
तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो इक्वल होता है हमारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के वोल्टेज के सम के बराबर। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसके सम के बराबर होगा टोटल वोल्टेज। यही हमारा KVL है। तो इसी को हम वेरीफाई करने वाले हैं। तो अब हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पावर सप्लाई ले लेते हैं और मैं यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल को मैं कनेक्ट कर दूंगा इसके एक एंड के थ्रू, और नेगेटिव वाले टर्मिनल को मैं कनेक्ट कर दूंगा इसके सेकेंड एंड के साइड। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ब्लैक, और इसको रेड कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज मेज़र करना है। तो मैंने अभी बताया कि वोल्टेज मेज़र करने के लिए हम यहाँ पे मल्टीमीटर यूज़ करेंगे। तो हम मल्टीमीटर सर्च कर लेते हैं, ये रहा मल्टीमीटर, और इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। हमें यहाँ पे 3 मल्टीमीटर चाहिए होगा क्योंकि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है। तो मैं ऐसे यहाँ पे प्लेस कर दिया, इसकी साइज को फिक्स कर दूंगा ऐसे। अब मैं क्या करूँगा, नेगेटिव टर्मिनल को रेजिस्टेंस के नेगेटिव साइड में कनेक्ट कर दूंगा। सेम इसी तरह से बाकियों के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा बाकियों के। नेक्स्ट अब हम इसके पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। इस वाले को इसके साथ। तो आप देख सकते हैं ये पहले रेजिस्टेंस का पॉजिटिव टर्मिनल पहले वाले वोल्टमीटर के साथ, सेकंड वाले रेजिस्टेंस का पॉजिटिव टर्मिनल सेकंड वाले के वोल्टमीटर के साथ, थर्ड का पॉजिटिव टर्मिनल थर्ड वाले के साथ। इसी तरह से नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। अब हमारा ये जो वोल्टमीटर है ये हमारे इसके अक्रॉस वोल्टेज को मेज़र कर लेगा। ये वाला वोल्टमीटर इसके अक्रॉस और ये वाला वोल्टमीटर थर्ड वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो हम सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करके, और मैं इसके वोल्टेज को 10 वोल्ट सेट कर दूंगा। यहाँ से भी हम सेट कर सकते हैं और यहाँ से हम नॉब को भी रोटेट करके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से टाइप करके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट वोल्टेजेस हमें मिले हैं। ठीक है, तो हम इस रीडिंग्स को हम एक्सेल सीट में लिख लेंगे। वो हम एक्सेल सीट यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी मैंने वोल्टेज का लिखा है, तो वोल्टेज का भी प्रैक्टिकल रीडिंग लिख लेते हैं। तो 1.67 वोल्ट, 3.3 वोल्ट एंड 5.00 वोल्ट लिख लेते हैं। 1.67, 1.33 एंड 5 वोल्ट। और सॉरी, नॉट 1.33, इट्स अ 3.33। और अब हमें प्रैक्टिकल तो हो गया। अब थ्योरेटिकल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, टोटल V इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, और हमें V1 निकालना है। तो V1 इक्वल टू होता है टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड में, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और न्यूमरेटर में जाएगा हमारा जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें मेज़र करना है। तो R1 के अक्रॉस अगर मेज़र करते हैं तो R1, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू अप्लाइड वोल्टेज। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस 1 हमारा 1 किलो ओम है, और टोटल रेजिस्टेंस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये 6 किलो ओम हो गया। किलो से किलो कट जाएगा तो 1/6 हुआ, और ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज है 10 वोल्ट। तो फाइनली हमारा होता है 10/6। तो जब 10 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 1.6667, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे प्रैक्टिकल वैल्यू के बराबर है। नेक्स्ट हमारा जब V2 को कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में हमारा हो जाएगा R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस
तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा 6K है और रेजिस्टेंस नंबर 2 है हमारा 2K। तो 2K अपॉन 6K ये इक्वल टू हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड विथ अप्लाइड वोल्टेज जो कि हमारा 10 वोल्ट है। तो ये हमारा हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3.333 वोल्ट। ये हमारा थ्योरेटिकल हुआ 3.33 वोल्ट। नेक्स्ट हमारा V3 है जो कि वोल्टेज अक्रॉस थर्ड रेजिस्टेंस है। तीसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3K डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 6K एंड मल्टीप्लाइड विथ अप्लाइड वोल्टेज जो कि है 10 वोल्ट। तो इसको हम करेंगे तो 3 2 जा 6 और 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5 वोल्ट। तो ये हमारा 5 वोल्ट आएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू काफ़ी सेम आ रहा है और हमें ये वेरीफाई करना था कि V इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो हम यहाँ पे इसको अगर ऐड करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं एक्सेल का फॉर्मूला यूज़ करूँ, एक्सेल का फॉर्मूला सम इक्वल टू 3 to 5 पहला यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मैं देख सकता हूँ यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 आई। सिमिलरली यहाँ भी देख सकते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू भी 10 आई एंड प्रैक्टिकल भी 10 आएगी। तो इक्वल टू सम देख सकते हैं आप दोनों 10 है, 10 वोल्ट आई। तो इस तरह से हमारा KVL वेरीफाई होता है। तो नेक्स्ट हम KCL को वेरीफाई करके देखते हैं। KCL को वेरीफाई करने के लिए हमें सर्किट को बदलना पड़ेगा। तो हम सर्किट को जल्दी से बदल देते हैं। तो अब हम KCL देखते हैं। तो KCL का सिंपल सा मीनिंग है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसका मतलब है इनकमिंग करेंट्स इक्वल टू आउटगोइंग करेंट्स। मतलब सम ऑफ इनकमिंग, जितने भी आ रहे होंगे करंट एक पॉइंट पे और जितने भी जा रहे होंगे करंट उस पॉइंट से, तो वो दोनों बराबर होंगे उनका सम। तो उसी को हम वेरीफाई करने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट में। तो इसके लिए हम अभी सर्किट डिजाइन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं 2 किलो ओम और एक ले लेते हैं 1 किलो ओम। इसको R से रोटेट कर देंगे कुछ इस तरह से। अब हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत होगी तो पावर सप्लाई ले लेते हैं। ये रहा पावर सप्लाई। तो मैं इसको पावर दे दूंगा। ये हो गया पावर पॉजिटिव टर्मिनल और ये हम नेगेटिव टर्मिनल कुछ इस तरह यहाँ देंगे। अब हम इन दोनों के बीच में मल्टीमीटर कनेक्ट करेंगे और इन दोनों के बीच में, तो इस दोनों के बीच में कनेक्ट करेंगे तो इस ब्रांच से जो करंट होगा वो मिलेगा और इससे कनेक्ट करेंगे तो इस ब्रांच से जो करंट होगा वो मिलेगा। और हम टोटल करंट मेजर करने के लिए इसके और इस पॉइंट के बीच में एक और मल्टीमीटर लगाएंगे जिससे हम टोटल करंट मेजर करेंगे। तो मल्टीमीटर लगाते हैं। हमें 3 मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने 3 मल्टीमीटर ले लिया। तो अब मैं पहले वाले का ये पॉजिटिव टर्मिनल होने वाला है, तो मैं इसके पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, नेगेटिव वाले को इसके साथ। नेक्स्ट इस वाले नेगेटिव को हम इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। ये नेगेटिव वायर, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं और इसके भी नेगेटिव वायर को इसके से कनेक्ट करेंगे। अब पॉजिटिव को, तो ये हम इसके पॉजिटिव को एक के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरे वाले के पॉजिटिव को दूसरे ब्रांच के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमारा सर्किट कुछ इस तरह का होगा। अब हम इसको सिमुलेट करेंगे।
तो ये इसकी वोल्टेज को चेंज करके हम 10 वोल्ट कर देंगे और इसकी वोल्टेज मेज़र करने वाले की जगह पे करंट मेज़र करेंगे। आप देख सकते हैं जो इसमें इस नोड में इनकमिंग करंट है, ये नोड हमारा बना, यहाँ पे पॉइंट बना जिसमें इस वायर के थ्रू, रेड वाले के थ्रू करंट आ रही है और इस रेजिस्टेंस के थ्रू बाहर जा रही है। तो इसमें जो करंट आ रही है वो 15 मिली एम्पियर है और इससे जो इस ब्रांच से जो बाहर जा रही है वो 10 मिली एम्पियर और इस ब्रांच से जो बाहर जा रही है वो 5 मिली एम्पियर है। तो इसको हम एक्सेल में फीड कर देंगे। प्रैक्टिकल टोटल करंट हमें मिला है 15 मिली एम्पियर और I1 जो ये ब्रांच है इसमें हम I1 करंट ले रहे हैं और इस वाले ब्रांच में I2 करंट ले रहे हैं। तो I1 हमारा 10 मिली एम्पियर है। सेम हमारे पास I2 5 मिली एम्पियर है। अब हम थ्योरेटिकल अगर देखें तो थ्योरेटिकल में यहाँ पे देख सकते हैं ये जो यहाँ पे अगर मैं दो मल्टीमीटर को नहीं कनेक्ट करता तो ये वायर और ये वायर आपस में कनेक्ट होते हैं नेगेटिव टर्मिनल से और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाता। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट होता 1 किलो ओम पैरेलल 2 किलो ओम। तो इसको अगर हम फॉर्मूले से लिखे तो 1 × 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2 होता जो कि 2/3 होता आंसर। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता। तो R इक्विवेलेंट हमारे पास 2/3 आया। तो अब हम टोटल करंट अगर निकालें तो हमारा R इक्विवेलेंट और अप्लाइड वोल्टेज तो V इक्वल टू होता है IR। तो यहाँ से हमारा I हो जाएगा V/R। तो V हमारा 10 वोल्ट है और डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से जो कि 2/3 है। तो 2/3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 10 × 3/2 हो जाएगा। 2 से इसको 10 को क्रॉस कर देंगे तो 5 × 3 इक्वल टू टोटल करंट होगा 15 मिली एम्पियर। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा किलो ओम में है इसलिए यहाँ पे हमारा करंट मिली एम्पियर में आ रहा है। तो नेक्स्ट आते हैं हम इसके ब्रांच में कितने करंट होंगे। तो अगर पहला ब्रांच को ले तो पहले ब्रांच में और दूसरे ब्रांच में क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज हमारे पास 10 ही होंगे। तो पहले ब्रांच का अगर I1 निकालते हैं तो हमारा होगा V/R1 और I2 होगा हमारा V/R2। तो पहला V हमारे पास 10 वोल्ट है और R1 की रेजिस्टेंस 2 है। तो नहीं R1 की रेजिस्टेंस 1 है। R2 ये सेकंड वाली रेजिस्टेंस ये वाली जो है ये हमारा 2 है और ये हमारा 1 है। तो I1 निकाल रहे तो 10/1 के इक्वल टू 10 मिली एम्पियर हो गया और ये 10/2 के V/R2 तो 10/2 के इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 मिली एम्पियर। तो यह थ्योरेटिकल भी सेम ही आ रहा है तो हम यहाँ पे थ्योरेटिकल वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास I1 आया है 10 मिली एम्पियर और I2 हमारा आया है 5 मिली एम्पियर जो कि लगभग बराबर ही है। मतलब यहाँ पे तो एग्जैक्टली बराबर है, ऊपर वाले केस में KVL में लगभग बराबर थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये KCL और KVL का वेरिफिकेशन हो गया। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बीटेक इंजीनियरिंग की सभी लैब एक्सपेरिमेंट के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।